नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क का बेहद ही खास कार्यक्रम चुनावी खुराक। मेरा नाम अनुराग गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं चुनावी राज्यों में चल रही हलचलों के बारे में। लेकिन सबसे पहले मेरी जो नजर है वो उत्तर प्रदेश पर ही रहने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और देश की सियासत में इसका सबसे ज्यादा भागीदारी भी रहती है। हमने कल भाजपा के बारे में बातचीत की, उसके पहले हमने समाजवादी पार्टी के बारे में बातचीत की और आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने 40% महिला उम्मीदवारों का वादा किया है कि वो लेकर आएंगे चुनावों में चुनाव लड़ाने के लिए। और इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं के लिए अलग से महिला घोषणा पत्र भी जारी किया था। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या जो उपजी है वो ये है कि उन्हें महिला उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस ने एक परीक्षा का आयोजन किया था जिसके माध्यम से वो अपने प्रवक्ता नियुक्त कर रहे थे और मीडिया कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करना चाहते थे। लेकिन ऐसी मजबूरी उनके पास आ गई कि एक भी महिला उम्मीदवार उन्हें नहीं मिल रहा था। सिर्फ लखनऊ मंडल को अगर छोड़ दिया जाए तो आगरा और झांसी मंडल ऐसा था जहां पर उनके पास एक भी महिला प्रवक्ता नहीं है और इन चुनावों में किसी ने भागीदारी ही नहीं ली। दरअसल ये जो चुनावी परीक्षा थी कांग्रेस की, वो यूपी पीएससी लेवल की थी। उसमें लिखित और इंटरव्यू दोनों लेवल आयोजित किए गए थे। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल यही रही कि उन्हें महिलाओं की ज्यादा भागीदारी नहीं मिल सकी। लेकिन इसके बावजूद अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नई रणनीति बनाई है, क्योंकि कांग्रेस के पास नई रणनीति के साथ ही उतरने का एक आखिरी विकल्प बचा हुआ है। क्योंकि जिस तरह के सर्वे जो है सामने आ रहे हैं, या हम बात करें ओपिनियन पोल्स की, उसमें कांग्रेस लगातार पिछड़ ही रही है। अब देखिए कि समाजवादी पार्टी धीरे धीरे जो अपना वर्चस्व है वो बढ़ा रही है, वहीं सबसे ऊपर जो है वो आज भी भाजपा ही चल रही है, जो चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं। लेकिन जब हम कांग्रेस की तरफ देखते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि सालों से चला आ रहा वनवास समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, उनकी जो नई रणनीति है वो ये है कि आम लोगों को खास बनाना। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा चाहती है कि जो आम महिलाएं हैं, जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है जिनकी, लेकिन वो महिला कभी ना कभी सुर्खियों में आई हो, उन महिलाओं को हम तलाशेंगे, उन महिलाओं से बातचीत करेंगे और उनके परिवार से उनकी राय जानेंगे। उसके बाद हम उन्हें टिकट देंगे और विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरह से पद्म पुरस्कार दिए गए थे आम लोगों को और उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है लोगों के बीच में, लोग उनको जानना चाहते हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा भी सोचती हैं कि अगर हम नए लोगों को लेकर आए राजनीति में तो एक अलग ही परिभाषा सामने रखी जाएगी, एक लोग इसे अलग ढंग से देखेंगे। ऐसे में वो दांव खेलना चाहती है। उनका ये भी मानना है कि अगर ये चुनाव नहीं भी जीतती है तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे चेहरे को टिकट देने की बात करते हैं तो वो जीते इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में वो इन आम चेहरों पर दांव जरूर खेलना चाहती है और इसके लिए उन्होंने पार्टी नेताओं को निर्देश भी दिए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने साल 2019 में एक बात कही थी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में लोगों के सामने प्रेजेंट किया था। और उस समय एक नारा बहुत जोरों शोरों से लगाया जा रहा था। वो नारा था कि प्रियंका नहीं ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। लेकिन उस वक्त ये नारा फेल हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद खुद राहुल गांधी, जो उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद उन्होंने एक बात और साफ कर दी थी सीडब्ल्यूसी के सामने, वो ये थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने साफ की थी कि आप प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई दूसरा गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष पद पर जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि अभी कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष हैं वो सोनिया गांधी हैं। ऐसे में वापस हम उत्तर प्रदेश की तरफ चलते। उत्तर प्रदेश का पूरा सिनेमा प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधों पर है। वो बूथ लेवल पर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिशों में साल 2019 से जुटी हुई थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा ध्यान भविष्य में, यानी कि साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरफ है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आए।
लेकिन जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए एक परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो साख है वो थोड़ा मजबूत हुई है, लेकिन भाजपा और समाजवादी पार्टी से वो कहीं गुना ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो ये था आज का चुनावी खुराक। कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी अन्य रोचक बात के साथ, किसी बयान के साथ। तब तक तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं प्रभासाक्षी.com पर। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।